होती तो हम एक दूसरे को पीटते थे, उसको तो मामूली सी बात है, हर कोई, और लव मैरिज में ऐसा होता भी है कि आप भी पीटती थी? प्रेम मोहब्बत का चल रहा है मामला उनका कुछ? बिल्कुल नहीं है। मोनालिसा को वो अपनी बेटी मानते हैं, मोनालिसा से मेरी बात हो चुकी है। सनूज से जो मोहब्बत का जो सिलसिला है आपका या परिचय, वो कब शुरू हुआ? सन 2020। 2020 में। कैसे, आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो सोशल मीडिया वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जूस वाली और रेप वाली है वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। फोटो वीडियोस वाली बात है वो झूठ है। मेरी बातचीत हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं 4-5 साल से उनके साथ भी रहती हूँ, काम करती हूँ, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन रेप वाली बात तो बहुत झूठ है, बहुत बहुत बहुत, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर किसी लड़की का रेप होता है तो क्या वो 5 साल तक अपना रेप करवाती रहेगी? बिल्कुल नहीं ना सर, अपनी मर्जी से रह रही हूँ ना मैं, 5 साल तक थोड़ी ना किसी का रेप होता है। तो पहली बार कब आप मिले थे या फिजिकल हुए थे, कहाँ हुए थे? पहली बार मेरी बातचीत उनसे 1 साल हुई, 1 साल के बाद ही मैं झांसी में मिली हूँ। ये भी बात ठीक है कि मैं झांसी में मिली हूँ उनसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ती थी तो मैं बाहर नहीं जाती थी। स्टूडेंट थे आप उस समय? तो शुरुआत में सनूज झांसी आए थे, ये बात है? जी, फिजिकल संबंध भी आपके झांसी में ही बने पहली बार? फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ रिलेशन में नहीं आई हूँ, सेकंड या थर्ड टाइम मैं उनसे मिली हूँ। झांसी में ही? जी, तो सनूज 2-3 बार झांसी आए? बातचीत होती थी, हमारी फ्रेंडशिप थी सर, 1 साल से मैं बात करती थी उनसे। नहीं तो उनका आना मतलब हाँ, मिलने आपसे झांसी में ही आते थे? हाँ। तो फिर ट्रस्ट कितने दिन बाद बना कि आप मुंबई, आपको लेकर गए या आप खुद गई मुंबई? उन्होंने मुझे टिकट करके दिया, मैं खुद गई। अच्छा। जी, अब आप 5 साल से आप मूवी का शूट चल रहा था तो मैं शूट पे गई फिर। अच्छा। हाँ, मैं और भी लोग गए हुए थे जो थे स्टाफ के, एक्टर्स हैं, वो लोग भी वहाँ थे, काफ़ी लोग थे। शूट लोग चल कहते हैं कि सनूज तो भंवरा है, कभी इस फुल बैट कभी उस फुल बैट। देखो सर, मैं लोगों से और आपसे एक ही बात बोलूँगी कि भंवरा वाली बात नहीं है। जब कोई अच्छा काम करता है और उनका तो देखो ये काम है, अगर लोग भंवरा बोलेंगे तो उनके लिए यही जवाब है कि जब वो काम करेंगे तो लड़कियां तो आएंगी ना, जब लड़कियां नहीं आएंगी तो किसको वो एक्टर्स रखेंगे और किसको क्या रखेंगे? काम में तो देखो आती जाती रहेंगी लड़कियां, हर एक स्टाफ में होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान गलत हो। तो मोनालिसा के साथ जो उनके नज़दीकी थी वो इस केस की पृष्ठभूमि बनी? जी, क्योंकि लोग चाहते थे कि उसकी फिल्म बंद हो जाए, क्योंकि मोनालिसा को लेके वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुए बीच में, तो लोगों को लगा कि पूजा को भड़काओ ताकि मतलब मैं और मेरे लड़ाई झगड़े चलते थे। लोगों को पता था क्योंकि कुछ लोग तो मेरे साथ काम किए हैं ना मूवी में, तो वो देख रहे हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़े होते हैं, तो उन्हें लगा कि इतना इसको वो करो कि हमारे हाथों से तो होगी नहीं, किसी लड़की को दे दो ताकि वो इसका इतना ज़्यादा मिसगाइड करे, इतना ब्रेन वॉश करे कि बातों में आ जाए। जब 376 लग गई और जब मैंने एफिडेविट दिया तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, कुछ लोगों ने, कि आपने एफिडेविट क्यों दिया है, अच्छा। और आप वीडियो बनाइए, न्यूज़ पे डालना है। मैंने बोला मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से एफिडेविट दे के आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तब तो मेरी सनोज जी से बात भी नहीं हुई थी। जिस दिन मैंने बोला ना कि मैं अपने दूसरा एडवोकेट करती हूँ, एफिडेविट दूंगी, सनोज की बेल कराऊंगी, बाहर से ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगवाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा रेप किया नहीं है, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैंने उनसे बोला, जिन्होंने एक्सपर्ट के पास भेज के मेरी एफआईआर का बोली थी, उन्होंने ये बोला था सिर्फ कि थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और जो एफआईआर कॉपी में लिखा है वही सब आपको वहाँ बोलना है, और ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ही हम आपने आपका क्या लिखा मामला- था एफआईआर की कॉपी में, किस तरह का आरोप लगाया था? मैंने यही लगाया था कि मैं 5 साल से रहती थी और मेरी बातचीत थोड़ा बहुत लड़ाई था, तो ये चीज़ें मतलब जो लिखवानी चाहिए घरेलू मामले में, कि लड़ाई झगड़े होते थे हम दोनों के बीच, शादी नहीं, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें लिखी थी। पीटता था सनूज, आपको पीटता था? तो लड़ाई होती तो हम एक दूसरे को पीटते थे, उसमें तो मामूली सी बात है, हर कोई, और लव मैरिज में ऐसा होता भी है कि आप भी पीटती थी? हाँ, हम दोनों में झड़प होती रहती थी। जिसका मौका चढ़ता था वो हिसाब किताब निकाल लेते? हाँ, अब ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा ही मार रहे हैं सड़कों पे, ऐसा थोड़ी ना होता था। वो चीज़ें हैं, वो तो हर किसी की फैमिली में होती हैं। लड़ाई झगड़े होंगे तो इंसान क्या करेगा, या तो पीटेगा या गालियाँ दे नहीं सकता, उससे अच्छा एक थप्पड़ लगाओ, किस्सा खत्म। तो अब किसी और लड़की को तो नहीं मारा ना, मैं उनके साथ रहती थी, तो ये चीज़ जायज़ है कि मोनालिसा के साथ संबंध है उनके कुछ? बिल्कुल नहीं है। प्रेम मोहब्बत का चल रहा है मामला उनका कुछ? बिल्कुल नहीं है। मोनालिसा को वो अपनी बेटी मानते हैं, मोनालिसा से मेरी बात हो चुकी है, मैं उससे मिल चुकी हूँ। उसने बोला कि वो क्या, मैं खुद उसको बेटी की नज़र से देखती हूँ, वो बहुत छोटी बच्ची है, 15 साल की है, और कहाँ मैं 28-27 साल की, वो बच्ची हो। सनोज जी तो कितना 46, तो वो तो बेटी के नज़रिए से देखते, क्या बेटी ही मानते हैं उसको, गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कई लोगों का भी वो जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश करके तो ऐसा ना हो कि। देखो ये चीज़ें मुझे भी पहले लोगों ने बोली गई थी, तो मैंने एक इंटरव्यू में रख दिया था कि
कहीं सच में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उससे मिली, मैंने बातचीत की मोनालिसा से, सारी क्लियरिटी सामने आई, क्योंकि मैं वहाँ खुद देख के आई हूँ। मोनालिसा वहाँ अकेले नहीं रहती है, उसकी फैमिली रह रही है सारी, और वो एक पल के लिए नहीं छोड़ते। मोनालिसा कहीं जाती भी है, जो एरोप्लेन का एक वीडियो और फोटो आया था, तो लोगों ने उस चीज़ से मुझे बोला था कि देखो तुम अकेले घूम रही हो और उसको फ्लाइट से घुमा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो है। तो मुझे लगा था कि कहीं सच में तो नहीं है। उस टाइम मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे मिलूं, लेकिन नहीं मिल पाई। मुझे एड्रेस पता नहीं था कि वो कहाँ है। जब मैं मिली, मैंने चीज़ें वहाँ देखी, सारी चीज़ें, तो उनके फैमिली वालों ने बोला कि मोनालिसा वहाँ अकेले नहीं गई है, उनके साथ 25 लोग थे, जो बंजारे होते हैं ना, 25 बंजारे उसके साथ गए हुए थे केरल। मतलब प्लेन में भी 25 बन जा रहे थे? क्या प्लेन में भी बच्चे बंजारे? उनके बड़े पापा और उनकी एक बहन फ्लाइट से गई हुई थी, बाकी लोगों को ट्रेन से निकाल दिया था। अच्छा, तो ट्रेन मतलब फ्लाइट में भी? फ्लाइट में उनके बड़े पापा और उनकी बहन, जो बड़े पापा की बेटी है, वो दोनों लोग सनोज और मोनालिसा के साथ ही थे। अकेले नहीं थी? बिल्कुल अकेले नहीं थी। फ्लाइट में सिर्फ वो फोटो निकलवा रहे हैं बगल में बैठ के, वो सिर्फ फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले उसको लेके घूम रहे, वो लोग साथ थे। 25 लोग साथ गए हुए थे केरल। अब आप यही कहना कि ना बलात्कार हुआ, सिर्फ झगड़ा था, अब उनको जेल में नहीं होना चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए? सर देखो, जो चीज़ें वहाँ लिख गई वो लिखवाए तो गलती से, एक मैंने लिखा है। मैं माफ़ी चाहूँगी और कोर्ट जो फैसला देगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही देगा। भरोसा तो तोड़ा ही है ना सर, भरोसा तोड़ने की सज़ा 376 थोड़ी ना होती है। माना कि उन लोग, मेरे साथ पुलिस वालों ने गलत नहीं किया, उन लोगों को तो जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वो तो अपने उस पर काम करेंगे ना, वो अपनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गलत तो मेरे साथ इन लोगों ने किया ना, कि तुम्हारी एफआईआर को मैंने थोड़ा सा चेंज कराया है। उन लोगों ने मुझे ये नहीं बोला कि इस चेंजेस में 376 लग जाएगा। 376 वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सनोज जी ने मेरा रेप बिल्कुल नहीं किया है। इन लोगों की साजिश थी, उनको पता था कि मैं जैसा बोलूँगी ये मान लेगी और 300, क्योंकि उन्हें तो अपनी दुश्मनी निकालनी थी ना उनसे। तो उसके लिए रो रही हैं आप, जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा? आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रही हैं। भरोसा तो मेरा एडवोकेट लोगों ने तोड़ा है, ना कि सनोज ने। घर में तो डेली झगड़े होते हैं। भरोसा तो मेरा उस लड़की ने तोड़ा जो मेरा बहन बनने का दावा करती थी, और मेरी एफआईआर में इतना बड़ा चढ़ा के लिखवा दिया, इतना भरोसा दिला के कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पूजा डरो मत। जब मैंने उनको बोला कि मैम ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, ये चीज़ आप बिल्कुल मत लिखाइए, उन्होंने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ, बहुत बड़े बड़े केस देखती हूँ, आप घबराइए मत। तो एडवोकेट होने से पहले मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, आप मुझसे छोटी हो, आप मेरे जितना थोड़ी ना समझदार हो, मैं डेली ऐसे केस देखती हूँ। मुझे एक पल के लिए लगा कि भाई एडवोकेट है तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने बोला सेम वहाँ आपको बयान देना है और सेम पुलिस स्टेशन में लिखाना है। धन्यवाद पूजा। ये थी पूजा शर्मा, जिनके आरोप पर इस समय सनोज जेल में है। अब ये कह रही कि ये फर्जी तरीके से मेरी जो एफिडेविट था उसको मॉडिफाइड कर दिया गया था। रेप की बात मैंने लिखी नहीं थी, घरेलू झगड़ा था, बात नहीं होने का मामला था, शादी मैं करना चाहती थी, बस इतना सा मामला था। 5 साल तक किसी के साथ रेप नहीं हो सकता, और ये मामला अलग तरह का घरेलू डिस्प्यूट का है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अगर इस मामले में इनका पक्ष सच है तो सनोज के साथ गलत हुआ, अगर जिस तरह से क्लेम कर रही है, तो इस पूरे मामले को न्यायपालिका को भी देखना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए, और इस पर जो बेहतर कार्रवाई, जो ऑथेंटिक एक्शन है वो लिया जाना चाहिए। नमस्कार।